हिंदी हमारी पहचान से बनाएं अपनी पहचान। हिंदी पीडिया चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज का विषय है संधि। जूनियर शिक्षक परीक्षा व अन्य सभी परीक्षाओं के लिए स्पेशल संधि स्पेशल, इससे अच्छा कहीं नहीं। संधि विच्छेद। संधि के 3 भेद: स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि महासूत्र: दगा बाढ़ आया, दादा दादी खाए पिए गोल सेब हो गए ढोल। दादा दादी खाए पिए गोल सेब हो गए ढोल। तो आइए आज पढ़ते हैं संधि महासूत्र। आज का विषय है संधि। संधि महामंत्र के साथ उपस्थित हुए हैं। यह महामंत्र है दगा बाढ़ आया, दगा बाढ़ आया। इसको हम बोलेंगे दादा दादी खाए पिए गोल से। दोस्तों, यह संधि का वह महासूत्र है जिसके द्वारा एक बार में पढ़ लेने पर ही संधि पूरी तरह से समझ में आ जाती है और किसी भी परीक्षा में कभी भी आप संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। चाहे वह जूनियर शिक्षक परीक्षा हो, चाहे यूपी टीईटी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे टीजीटी हो, कहीं भी आप जाएंगे संधि से आने वाला हर एक प्रश्न आप बहुत ही सरल तरीके से कर पाएंगे। यह इस महासूत्र के द्वारा ही संभव हो पाया है। यह महासूत्र स्वनिर्मित है, मौलिक है, यह अन्य कहीं नहीं है, यह मेरे द्वारा लिखा गया है। अतः मैं यह कहता हूं कि कभी भी किसी परीक्षा में संधि से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं इस सूत्र को हम कैसे समझें। तो देखते हैं कैसे समझना इस सूत्र को। सबसे पहले आप ये जान लेंगे संधि। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जिसको हम सरल तरीके से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? दगा बाढ़ आया। कैसे याद करेंगे? दगा बाढ़ आया। तो द से याद करेंगे दीर्घ, द से याद करेंगे दीर्घ। ग से याद करेंगे गुड़ और व से याद करेंगे वृद्धि। और इसी तरह से यण से याद करेंगे यण और आया से अयादि। इस तरह से दोस्तों 5 नाम सरलतम रूप से आपको याद हो गए हैं। दगा बाढ़ आया, दादा दादी खाए पिए गोल से। तो ये जो सूत्र है दादा दादी खाए पिए गोल से, यह महामंत्र है। इसके द्वारा संधि में कभी भी कोई गलती नहीं होगी, मात्रा लगाने में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ये समझिए कि आप इस सूत्र से पूरी तरह से संधि को सही कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं स्वर संधि के 5 भेद अच्छे से हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? पहले चलते हैं इन सूत्र पर, इन महामंत्रों पर। दगा बाढ़ आया तो यहां लिख लेंगे द गा वा ड़ आया, द गा वा ड़ आया। इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले लिखेंगे द से दीर्घ। अब दीर्घ संधि क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ। जहां अंक समान हो, अंक समान हो, समान स्वरों के साथ मेल हो, वह दीर्घ संधि होता है। जैसे विद्यालय, देवालय, पुस्तकालय, दीपावली, कवींद्र, भानुदय, पितृण। इस तरह से तो ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। तो दीर्घ संधि में हमें क्या करना होता है? अ का अ से, ई का ई से, उ का उ से, री का री से मेल होता है। तो
इनका दीर्घ हो जाता है। इनका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ये लघु नहीं रह जाते, सदैव दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का तात्पर्य है बड़ी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बड़ी मात्रा में प्रयोग होते हैं। जैसे यहां देखते हैं आ, तो क्या हुआ? दीप धन अवली, तो हो गया बड़ा आ, दीपावली। क्या हो गया? दीपावली। दीप धन अवली, दीपावली। ये देखिए आप, इसी तरह दीप धन अवली जैसे हुआ, उसी तरह से कवि धन इंद्र। कवि, कवि और इंद्र, छोटी ई और छोटी ई, तो बड़ी ई हो गया। यहां पे देखिए, यहां पे बड़ी ई हो गया, कवि इंद्र। यहां पे बड़ी ई की मात्रा आ गई, कवि इंद्र। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, भानुदय। भानु धन उदय, छोटी मात्रा, छोटी मात्रा, तो इसको हम बड़ी मात्रा के रूप में लिखें। कैसे? भानुदय। कैसे लिखेंगे? भानुदय। और इसी तरह से यहां देखेंगे गुण संधि। अब हम गुण संधि पर बात करेंगे। दूसरा ग गुण, अर्थात दूसरे नंबर पे कौन आता है? दादी। पहले नंबर हमने समझ लिया दीर्घ, दूसरे नंबर का है दादी। अर्थात यह मात्रा कहती है, यह महासूत्र कहता है कि पहले स्थान पर संधि विच्छेद करने पर पहले स्थान पर अ होगा, अ अथवा आ होगा। लेकिन उसके बाद ई उ री, ई उ री या भिन्न स्वर आएंगे। इस तरह से गुण संधि में सदैव जानिए कि आ के बाद ई, आ के बाद उ, आ के बाद री का प्रयोग होता है। जैसे नरेंद्र, नर धन इंद्र, आ है और ई है, जो बन जाता है ए, जो बन जाता है ए, तो हो गया नरेंद्र। इसी तरह देवर्षि, देवधन ऋषि, देवर्षि देवधन ऋषि। अब यहां पर बन गया है अ के बाद री, तो अर हो जाता है। अर से बना देवर्षि, अर से बना देवर्षि। क्या बना? देवर्षि। इसी तरह और भी देखते हैं, परोपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार। अ और उ, अ और उ मिलकर जो बने हैं परोपकार, अ और उ मिलकर बनने से परोपकार हो गया है। अ और उ का ओ हो गया है, अ और उ का ओ हो गया है, तो इस ओ के कारण यहां परोपकार बन गया है। इसी तरह राजर्षि शब्द है, जिसमें आप देखेंगे राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि। आ और री, आ और री मिला के अरि हो जाता है राजर्षि, राजर्षि। चाहे आ और ई मिले, चाहे आ और ई मिले, दोनों ही जगह अरि हो जाता है। इस तरह से हम ध्यान देंगे कि कभी भी गुण संधि में हम कोई गलती नहीं करेंगे। किसके सूत्र पर चलेंगे? दादी के सूत्र पर चलेंगे। आ के बाद ई उ री। अब आएंगे तीसरे नंबर पर वृद्धि संधि। तीसरे नंबर पर वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जब हम आएंगे, इस पर आ गए हैं वृद्धि संधि पर, तो यहां एक कहता है कि आ के बाद ए आएगा, आ के बाद ए आएगा, आ के बाद ओ आएगा, आ के बाद ओ आएगा, आ के बाद ए आएगा, आ के बाद ए आएगा, आ के बाद ओ आएगा, आ के बाद ओ आएगा। इस तरह से जो परिवर्तन होगा उसको आइए देखते हैं। जैसे एक धन एक, एक एक, एक धन एक, एक एक। परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। इसी तरह से आप देखेंगे मतैक्य, मत धन ऐक्य, मतैक्य। इसी तरह से परमोदार्य, परम धन औदार्य, परमोदार्य। तो यहां पर ध्यान देने की ये बात है, अ के बाद ए, अ के बाद ऐ, अ के बाद ओ,
अ के बाद औ का प्रयोग हो रहा है। तो ये सूत्र है खाए, खाए। यहां पर तीसरा सूत्र है खाए, खाए। आ के बाद ए, आ के बाद ए, आ के बाद ओ, आ के बाद ओ। इस तरह से अब हम चौथे नंबर पर आते हैं। चौथी संधि है, स्वर संधि के चौथे रूप में आते हैं, जहां पर हमें ई पहले आ गया है, ई पहले यहां आ गया है, ए बाद में आ गया है। अर्थात अब हम इसका अपोजिट कर देंगे। किसका? दादी का। गुड़ का अपोजिट कर देंगे। गुड़ का विलोम यड़ बना देंगे। गुड़ का विलोम यड़ बना देंगे। तो गुड़ से हमने चला यड़ पर। गुड़ में था आ के बाद ई उ री आते थे, लेकिन यहां पर आ के बाद ई उ री नहीं आते, यहां ई उ री के बाद आ आता है, या भिन्न स्वर आते हैं। ई उ री के बाद भिन्न स्वर आते हैं, इसलिए यह कौन सी संधि है? यण संधि। इसके सूत्र इस तरह से चलेंगे, ई के बाद अ, उ के बाद अ, री के बाद अ। जैसे देखते हैं उदाहरण के द्वारा, प्रत्येक, प्रतिधन एक, ई धन ए बराबर ए, प्रत्येक। इसी तरह सुधन आगत, स्वागत। इसी तरह अतिधन अधिक, अत्यधिक। इसी तरह पित्रानुमति, पितृधन अनुमति, पित्रानुमत, पितृधन अनुमति। और आगे आते हैं पांचवें सूत्र पर, गोल सेब। ओ के बाद अ, ए के बाद अ, गोल, ओ अ, सेब, ए अ, गोल, ओ अ, सेब, ए अ। तो गोल सेब। तो हम इसको देखेंगे कैसे? ए के बाद अ, ऐ के बाद अ, ओ के बाद अ, औ के बाद अ। इस तरह से जब हमें कोई शब्द मिले जहां पर हमें शब्द संधि बतानी हो, तो हम इसको समझ लेंगे कि यहाँ अयादि संधि होगी। अयादि संधि, निश्चित रूप से अयादि संधि होगी, कोई संदेह हमें नहीं करना है। नयन, ने धन अन, नयन। गय धन अक, गायक। पवन, पो धन अन, पवन। इसी तरह पौ धन अन, पावन। तो दोस्तों, आज हमने दीर्घ संधि के ये 5 भेद सीखे हैं। स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। थोड़ा मुश्किल होगा याद करना, लेकिन दगा बाढ़ आया इस क्रम में बनाएंगे। द से दीर्घ, ग से गुण, व से वृद्धि, ड़ से यण, आया से अयाद। तो दगा बाढ़ आया इस सूत्र में हम पिरोएंगे तो पांचों नाम बहुत ही सरल तरीके से हमें याद आ जाएंगे। ये पांचों नाम जब याद आ जाएंगे, ये 5 नाम जब हमें याद आ जाएंगे, नाम है ये क्या है? नाम है, ये नाम है। ये जब 5 नाम याद आ जाएंगे, इनसे संबंधित सूत्र है यह। दादा दादी खाए पिए गोल सेब। इस महामंत्र को आप जरूर याद करेंगे। महामंत्र को आप इस महामंत्र को जरूर याद करेंगे, क्योंकि इस महामंत्र से ही समस्त शब्दों में आप संधियां फिट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कभी भी किसी परीक्षा में आप निराश नहीं होंगे। यह इस महासूत्र के द्वारा ही संभव हो पाएगा। तो आप इसको जरूर याद करें। और यह वीडियो आपको किस तरह से लगा, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।